नमस्कार दर्शकों। आज का जो हमारा विषय है बड़ा ही रोचक है। आपको ये वीडियो देखकर वाकई में मजा आएगा। चूंकि पूर्व में जो मैंने वीडियोस बनाए थे विभिन्न ग्रहों के विभिन्न भाव में, तो आज उस सीरीज का ये लगभग अंतिम ग्रह होगा। राहु केतु इसको इकट्ठे ही मैं लेकर चल रहा हूं। यह ग्रह भ्रम का है, धोखे का ग्रह है। तो कहीं न कहीं अगर इसकी दशांतर दशा चलती है और जातक की कुंडली में अगर कहीं लग्न से संबंध बना ले, तो यह कई सारे भ्रम भी पैदा कर देता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो आज जो हम देखेंगे कि राहु, पहले हम देखते हैं कि राहु केतु है क्या बेसिकली। राहु केतु को हम प्लैनेटरी किंगडम में बेसिकली ये छाया ग्रह है बेसिकली। यह अगर आप टेलीस्कोप से इसे देखना चाहोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा आप देखो तो ये बेसिकली क्या है, 2 बिंदु हैं। आप देखोगे तो जो कांतीय पथ होता है, जो उसमें चंद्रमा जहां पर भ्रमण कर रहा होता है, तो ये जो कटान बिंदु होता है, ये कटान बिंदु और ये कटान बिंदु, यही राहु और केतु है। चलिए इस पे विशेष अभी नहीं जाते हैं। बस ये आप समझ के रखें कि यह एक कटान बिंदु है जिसका एक भाग राहु को दिया गया है, दूसरा जो कटान बिंदु है वो केतु का है। अब चूंकि यह छाया ग्रह है तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है किसी व्यक्ति के जीवन में। और आप देखोगे तो राहु, हमें बस राहु स्पष्ट करना पड़ता है। अगर जब ग्रह स्पष्ट करते हैं हम, तो राहु स्पष्ट करते हैं, राहु का भोगांश निकालते हैं, तो केतु का भोगांश स्वतः ही निकल जाता है। मतलब उसमें आप 180 अगर आप जोड़ लोगे तो वह केतु का भोगांश हो जाता है। जैसे मान के चलो कि राहु अगर मेष राशि में विराजमान है, राहु पहली राशि में विराजमान है, तो पहली राशि में अगर 15 डिग्री का होगा और 50 मिनट का होगा, तो केतु स्वतः तुला राशि में 15 डिग्री और 50 मिनट का हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि राहु का जब भोगांश आप निकाल लेते हैं तो केतु के भोगांश की निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब राहु को क्या कहा जाता है? राहु को शीर्ष ग्रह कहा जाता है, जो शीर्ष को रिप्रेजेंट करता है। केवल उसके पास सिर ही सिर है। और केतु को पुच्छ बोला जाता है, क्योंकि जो ऊपर का हिस्सा था वो राहु को मिला और नीचे का हिस्सा केतु को कहा गया। तो इसलिए आप देखोगे तो ये कहीं भी क्योंकि छाया ग्रह, तो कहीं भी आपको आकाशीय पिंड में कहीं पे दिखेगा नहीं। अब इसको आप, बड़ा इंटरेस्टिंग, इसकी कहानी तो खैर बहुत लंबी है, मैं इसको बस बेसिक थीम बता देता हूँ कि पौराणिक अगर कथाओं में हम जाए तो राहु सिंहिका एक राक्षसी थी, उसका पुत्र था। तो जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से जब अमृत निकला तो राहु भी जाके देवताओं के ग्रुप में बैठ गया। तो जब अमृत का वितरण होने लगा तो उसमें धोखे से जाकर देवताओं का रूप धारण करके राहु बैठ गया। चूंकि छल का ग्रह भी इसीलिए हम इसे बोलते हैं। परंतु क्या है कि भगवान विष्णु, जो कि मोहिनी रूप में उस समय थे, उन्होंने इसे पहचान लिया। तो अब चूंकि उसने अमृत का पान कर लिया था गले तक, तो इसलिए जब सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने उसका गर्दन काटा तो गर्दन तक वह जीवित रह गया, और बाकी का जो नीचे का हिस्सा है उसे फिर केतु को दे दिया गया। मतलब केतु के नाम से उसको जाना गया। तो ये छोटी सी उसको छोटे रूप में मैंने बताया है उसको। तो ये 2 राक्षस बन गए। एक अमृत के प्रभाव से राहु और केतु नाम के 2 राक्षस बन गए। तो ऊपर का जो हिस्सा हुआ उसे राहु बोला गया और नीचे का हिस्सा केतु को बोला गया। तो अब देखोगे तो राहु और केतु कई बहुत जगहों पे राहु और केतु का इकट्ठे ही फल बताया गया। कुछ जगहों पे जैसे केतु का जो फल बताया गया है उसे राहु का भी फल आप सेम समझ सकते हैं, क्योंकि ये क्या हमेशा समसप्तक होते हैं, हमेशा 180 डिग्री पे होते हैं। तो इसलिए राहु का जो फल है वैसा ही लगभग केतु का भी फल लिखा गया है कई जगहों पे। कुछ ग्रंथों में आप देखोगे तो राहु केतु को गुरु के समान ही दृष्टि प्रदान है, और कुछ जगहों पे राहु केतु की दृष्टि नहीं मानते हैं। तो ये कुछ छोटे मोटी चीजें थी, इंटरेस्टिंग चीजें थी राहु के बारे में, राहु केतु के बारे में। अब हम देखते हैं कि अगर किसी जातक की कुंडली के लग्न में ही राहु बैठ जाए तो वो कैसा प्रभाव देता है। अगर हम देखें तो किसी जातक की कुंडली के अगर लग्न भाव में राहु बैठेगा तो ऐसे जातक को मरी हुई संतान पैदा होती है, या संतान पैदा होगी तो मर जाएगी, ऐसा माना जाता है। अब यही राहु अगर मेष, कर्क और वृष राशि, मतलब मेष, वृष और अगर कर्क राशि, इन राशियों में हो तो थोड़ा दयावान होता है, और वो ऐसा जातक
उम, आनंद भोगने वाला होगा। अगर मेष, वृष और कर्क राशि में होगा, तो जातक दयावान होगा और आनंद भोगने वाला होता है। अब इसी लग्नस्थ राहु पर अगर अशुभ प्रभाव पड़ जाए या अशुभ दृष्टि हो जाए, तो ऐसे जातक के मुख पर कुछ मस्सा या तिल का कुछ निशान होता है। आप गौर करना, अगर कुछ ऐसा आपको, चूंकि मैंने तो गौर किया है, अनुभव किया है कि अगर किसी जातक की कुंडली के लग्न स्थान पर राहु बैठा होता है, तो मस्सा या तिल विल मैंने देखे हैं कुछ लोगों पे। तो अगर ऐसा कुछ आप अनुभव करते हो, खासकर जब अशुभ प्रभाव आता है तब, या अशुभ दृष्टि होती है या युति होती है तब। इसके अलावा अब हम बात करें अगर राहु के द्वितीय भाव में उपस्थित रहने पर क्या फल मिलते हैं, तो जिस जातक की कुंडली के लग्न से द्वितीय भाव में राहु होता है, उसके शरीर में रोग होता है। शरीर एक तो उसका श्याम वर्ण का होता है, हल्का सांवला टाइप होगा जातक, और उसे पुत्र शोक